अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आइए हम पार्ट नंबर 1 के पीरियड तीसरे की तरफ चलते हैं और फिर हम भोली इस लेसन के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि भोली अब स्कूल में दाखिल हो चुकी है और अब वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। चलिए पीरियड नंबर 3 की तरफ चलते हैं और लेसन को देखते हैं। Then she began to cry and tears flowed from her eyes. हमने देखा इससे पहले पीरियड में कि भोली से जो है तो उसकी टीचर ने उसका नाम पूछा, लेकिन वो नाम बता नहीं पाई, सिर्फ भ भो इतना ही बोल पाई। तो अपना नाम मुकम्मिल ना बोलने की वजह से तो began to cry, वो रोने लगी। And tears flowed from her eyes, flowed from यानी बहना, tears यानी आंसू, आंसू जो है तो उसकी आंखों से बहने लगे, her eyes आंखों से। In हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स यहाँ पे उसके मीनिंग लिए गए हुए कंटिन्यूअस, फ्लड के लफ्जी मानी होते तूफान या बाढ़, यानी उसकी आंखों से जो है तो टप टप आंसू, लगातार आंसू बहने लगे। वो डर गई थी खौफ के मारे, उसके जो है तो चेहरे पर से जो है, उसके गालों पर से जो है, उसकी आंखों पर से जो है आंसू बह रहे थे। शी केप्ट हर हेड डाउन, शर्म के मारे उसका सर झुक चुका था। एंड शी सैट इन हर कॉर्नर, वो अपने कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सर उठाकर देखे। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ, हु शी न्यू वेर स्टिल लाफिंग एट हर, वो लड़कियां जिसे वो समझ रही थी कि उसकी वो सहेलियां या दोस्त बनेंगी, वो अभी भी उसे यानी भोली की तरफ देखकर हंस रही थी या भोली का मजाक उड़ा रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, रिंग का जो है तो सेकंड फॉर्म, रिंग रैंग रंग, जब स्कूल बेल जो है तो बजी या बज चुकी थी। ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, स्क्यूरिड आउट मीन्स रैन अवे इन अ हरी, तमाम लड़कियां फौरन रैन इन अ हरी, जल्दी से क्लासरूम से भागती हुई निकल गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह छोड़ सके, वो जगह पर ही बैठी थी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी उसका सर जो है तो शर्म से झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो सिसकिया ले रही थी। सॉबिंग यानी सिसकिया लेना। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की आवाज जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी। टीचर वहां पर आए, उसने कहा भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, बहुत ही नर्म थी। एंड सूदिंग, सूदिंग मीन्स कंफर्टेबल, जेंटल, और बहुत ही जेंटल आवाज में उसने कहा, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अब तक की उसकी उम्र में कभी उसको इतनी नर्म आवाज में किसी ने कहकर नहीं बुलाया था। इट टच हर हार्ट, टच हर हार्ट मीन्स इट लाइक बाय हार्ट, ये आवाज जो है तो उसके दिल को छू गई। टीचर ने जो इतने इत्मीनान से और सुकून से उसके नाम को लिया, इस सुकून वाली आवाज ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड, यानी चूंकि जुमले की शुरुआत वर्ब से हो रही है, ये एक तरीके से कमांड नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, लेकिन एक ये दोस्ताना अंदाज था कि टीचर ने उसे उठने के लिए कहा कि उठो। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, चलो अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। इस स्लाइड पर अगर हम मुख्तसर इसका जायजा ले तो हम ये कह सकते कि भोली से जब उसका नाम पूछा गया तो भोली अपना नाम नहीं बोल पाई, तो वो रोने लगी। क्लासरूम की बाकी की लड़कियां जो है तो उस पर हंस रही थी। वो हंसने की वजह से जो है तो भोली अपना सर शर्म के मारे झुकाकर अपनी जगह पे बैठी थी। स्कूल का वक्त खत्म हो गया, बेल बज गई, तमाम लड़कियां फौरन अपने घर की तरफ भाग गई, लेकिन भोली अपने कॉर्नर में बैठी थी। और भोली ने क्या महसूस किया कि टीचर उसके करीब आई और बड़ी नर्म आवाज में भोली से उसने दोस्ताना अंदाज में बात किया, और वही दोस्ताना अंदाज जो है भोली के दिल को छू गया। चलिए अजीज बच्चों, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। स्वेट के मानी होते पसीना, पर्स्पिरेशन। ब्रोक आउट, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यानी पसीना जो तो फूट पड़ा। ओवर हर होल बॉडी, तरबतर हो चुकी थी। भोली का जो जिस्म था वो पसीने में तरबतर हो चुका था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी फिर लड़खड़ाती हुई जबान, स्टैमरिंग टंग वही जिसको हम बोलेंगे कि पॉजिंग टंग, यानी उसकी जबान जो रुक रुक के चलती थी। अगेन डिस्ग्रेस हर,
डिस्ग्रेस करना यानी उसे शर्मिंदा महसूस करवाना, डिस्कम्फर्ट महसूस करवाना। उसे क्या जबान फिर से जो है तो शर्मिंदगी महसूस करवाएंगी। फॉर द सेक ऑफ, ये फ्रेज है, बहुत अच्छी फ्रेज है। फॉर द सेक ऑफ यानी की खातिर, फॉर द सेक ऑफ मीन्स इन ऑर्डर टू दिस काइंड वुमन, क्या इस औरत, ये इस टीचर जो मुझसे बड़ी रहमदिली के साथ बात कर रही है, मेरी जबान फिर इसे जो है तो इस तरीके से जवाब देंगी। भोली ये सोच ही रही थी, इस बात की सोच की वजह से उसका जिस्म पूरा जो है तो पसीने में तरबतर हो चुका था। However, she decided to make an effort. उसने लेकिन कोशिश की। An effort means try, कोशिश करना। She had such a soothing voice. टीचर की आवाज इतनी नर्म थी। She would not laugh at her. और ना ही वो जो है तो टीचर उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। भ भो भो। She began to stammer. फिर भोली जो है तो भोली की जबान लड़खड़ाई और भोली अपना मुकम्मल नाम नहीं बोल पाई। वेल डन, वेल डन। टीचर ने उसके ऊपर नहीं मुस्कुराया बल्कि उसको शाबाशी दी, उसको इंस्पायर किया, उसको इनकरेज किया और कहा वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे बोलने की कोशिश कीजिए। द टीचर इनकरेज हर, इनकरेज यानी हिम्मत दिलाना, इंस्पायर करना। टीचर ने उसे हिम्मत दिलाई। कम ऑन नाउ, चलो बिल्कुल बोलो। द फुल नेम, तुम्हारा पूरा नाम बोलो। भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिरकार वो अपना नाम बोल पाई। एंड फेल्ड रिलीव्ड, फेल्ड रिलीव्ड यानी फेल्ड रिलैक्स, और वो ऐसे महसूस करने लगी, इतना रिलैक्स महसूस करने लगी एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी चीज जीत ली है। अचीवमेंट परफॉर्मेंस या कोई, टू अचीव मीन्स टू गेट समथिंग ग्रेट, या फिर उसने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, ऐसा वो महसूस करने लगी। वेल डन, टीचर ने उसने कहा वेल डन, बहुत खूब। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। पैटेड मीन्स जेंटल टैप और जेंटल स्लैप ऑन बॉडी। टीचर ने उसको थपथपाया। अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मीन्स लविंगली, मोहब्बत के साथ और शफकत के साथ जो है तो टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे दिल से जो है तो डर को दूर रखो। फियर आउट ऑफ योर हार्ट यानी अपने दिल से जो है तो डर को दूर रखो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और बहुत जल्द तुम जो है दूसरों की तरह बोलने लग जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, भोली जो है तो देखने लगी जैसा कुछ पूछना चाह रही थी। रियली यानी वो ये जानना चाह रही थी क्या रियली मैं जो है तो दूसरों की तरह बोल पाऊंगी। यस यस इट विल बी वेरी इजी, टीचर ने कहा कि हाँ। टीचर उसकी बात को समझ गया। टीचर ने कहा बिल्कुल, तुम दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी बोल पाओगी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, बस सिर्फ तुम रोजाना स्कूल आओ। और क्या तुम रोजाना स्कूल आओगी, इस तरीके से टीचर ने उसे कहा। तो अजीज बच्चों, इस स्लाइड का अगर हम मुख्तसर जायजा लेते हम ये कहीं कि भोली जो है बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पूरा जिस्म जो है वो पसीने से तरबतर हो चुका था, पूरे जिस्म में पसीना आ रहा था और वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने टीचर को जो है तो अपना मुकम्मल नाम बता दे। टीचर ने उसे हिम्मत दिलाई, उसे इंस्पायर किया और आखिरकार भोली ने जो है तो भ भोली करते हुए उसे अपना मुकम्मल नाम दिखाया और मुकम्मल नाम कहा। उस वक्त भोली ने जो है तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस की। उसे ऐसा लगा कि उसने जिंदगी में कुछ तो भी हासिल कर लिया है। और टीचर ने जो है तो उसकी पीठ थपथपाई और उससे वादा लिया कि वो रोजाना स्कूल आएंगी। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। भोली नोडेड, देखिए वर्ड नोडेड, नोडेड के मानी होते हैं सर हिलाकर हा कहना। नोडेड मीन्स मूविंग हेड अप एंड डाउन। एक होता है शेक, मूविंग हेड साइड बाय साइड। नोडेड ये हा के लिए इस्तेमाल होता है और शेक जो है वो नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। भोली नोडेड यानी भोली ने जवाब न देते हुए सर से कहा कि हाँ, सर हिलाकर कहा कि वो स्कूल रोजाना आएंगी। तो टीचर ने कहा नो, से इट एट अलाउड, नहीं जबान से कहो और जोर से कहो। फिर उसने कोशिश की ये यस, उसने कहा आखिर में कहा यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को खुद भी ताज्जुब हुआ। एस्टोनिश यानी ताज्जुब में पड़ जाना। भोली को भी जो है तो ताज्जुब हुआ। किस बात का? इस बात का उसे ताज्जुब हुआ। एस्टोनिश के मीनिंग हम लेंगे सरप्राइज्ड और अमेज्ड, कि वो ये अल्फाज यस ये वाला वर्ड अपने टीचर को बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, टीचर ने कहा कि देखो मैंने नहीं कहा तुमसे। नाउ टेक दिस बुक, टीचर ने उसे एक किताब दी और कहा कि लो ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वो किताब पूरी पिक्चर से तस्वीर से भरी हुई थी।
द पिक्चर्स वेर इन कलर, वो तस्वीरें जो थी वो कलरफुल थी। डॉग, कुत्ते की तस्वीर थी। कैट, बिल्ली की तस्वीर थी। गोट, बकरी की तस्वीर थी। हाउस, घर की तस्वीर थी। पैरट, तोते की तस्वीर थी। टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक अ लक्ष्मी। शेर और गाय की तस्वीर, जैसे लक्ष्मी जैसे गाय थी वैसी बहुत सारी कलरफुल तस्वीरें उस किताब में थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर। हर पिक्चर के साथ, जैसे हम प्राइमरी की किताबें देखते हैं कि लेटर और पिक्चर दोनों साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल अगर रहा तो ए लेटर होता है और एप्पल का फोटो होता है। इस तरीके से जो है तो भोली को भी जो है तो एक पिक्चर वाली किताब पढ़ने के लिए दी गई। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने उसे यकीन दिलाया कि 1 महीने में यकीनन तुम ये किताब पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी। फिर वो किताब मुकम्मल होने के बाद देन स्टिल बिगर वन, फिर उससे बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और वक्त गुजरते हुए, इन टाइम इस वक्त गुजरते हुए तुम भी इस देहात में दूसरी लड़कियों की तरह एक पढ़ी लिखी लड़की बन जाऊंगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर उस वक्त तुम्हारे तरफ देखकर या तुम्हें देखकर कोई भी नहीं मुस्कुराएगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, पीपल तुम्हें रिस्पेक्ट में इज्जत के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेड स्टैमर, और तुम बिल्कुल भी हल्की सी हिचकिचाहट के साथ, स्लाइटेड स्टैमर में स्लाइटेड हेजिटेशन, तुम किसी भी हल्की सी हिचकिचाहट के साथ या हिचकिचाहट के बगैर बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ रही हो मैं क्या कह रही हूं? नाउ गो होम, जाओ घर पे जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और जाओ कल सुबह फिर स्कूल में आना। भोली फेल्ड एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेर रिंगिंग। भोली को इतनी खुशी महसूस हुई, ऐसा लग रहा था कि जितने मंदिर उसके गांव में, उन तमाम मंदिरों की, टेम्पल यानी मंदिर की घंटियां बज रही है। द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, जो दरख्त उसके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, उसके घर के जो सामने थे, लोकेटेड बिफोर इज हाउस बिफोर इज स्कूल, वो जो दरख्त थे जो उसके स्कूल के सामने थे, उसके घर के सामने थे, हैड ब्लोजूम्ड, ब्लोजूम के मानिए मीन्स प्रोड्यूस फ्लावर, खिल उठे थे इनटू द बिग रेड फ्लावर। ऐसा लग रहा था कि मंदिर की घंटियां बज रही है और दरख्तों पर जो है तो फूल लग चुके हैं, दरख्त जो है तो खिल रहे हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, और उसकी जो है तो दिल की धड़कन जो है तो बढ़ चुकी है। थ्रॉबिंग मीन्स हार्ट बीटिंग, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। विद न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, ऐसा महसूस हो रहा था कि समथिंग न्यू इज हैपनिंग इन हर लाइफ। देखिए यहाँ पर टीचर ने जो है, स्लाइड में हम देखते हैं कि टीचर ने बहुत अहम रोल अदा किया। उन्होंने भोली को कहा कि तुम रोजाना स्कूल आओ। भोली ने पहली मर्तबा जो है बगैर ज्यादा रुके यस ये आंसर दिया। भोली को जो है तो एक किताब दी गई जिसमें तस्वीर और लेटर की किताब थी, और भोली से कहा गया कि तुम इस किताब को पढ़ो, और टीचर ने उसे यकीन दिलाया कि तुम दूसरे बच्चों की तरह जो है तो स्कूल में अगर रोजाना आऊंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पाऊंगी और तुम भी जो है तो इज्जत हासिल कर पाऊंगी। सो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है कि आप इस ट्रांसलेशन को समझ रहे होंगे। फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि मेरे चैनल को देखकर जो है तो सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। फिर अगले पीरियड में फिर मुलाकात होगी इसी लेसन से रिलेटेड दूसरे पार्ट में, पार्ट नंबर 2। तब तक के इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।